हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ऊष्मागतिकी का शून्य नियम के बारे में पढ़ेंगे। तो ऊष्मागतिकी जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए, इस नियम के आधार पर ये बताया गया कि यदि दो कोई निकाय है और किसी तीसरे निकाय के साथ तापीय साम्य है तो वे दोनों आपस में भी तापीय साम्य में होंगे। तो ये बताया गया किसके शून्य ऊष्मागतिकी के शून्य नियम के आधार पर बताया गया, और इसे तापीय साम्य का नियम भी इसीलिए हम लोग कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम क्या है। तो ऊष्मागतिकी का जो प्रथम नियम दिया गया ऊर्जा के अविनाशिता नियम को आधार में रखकर दिया गया, और इसको वैज्ञानिक हेल्महोल्ट्ज़ ने दिया था। उन्होंने ये बताया था कि अगर कोई वेलगित निकाय है, मतलब जैसे ऐसा सिस्टम जिसमें से ऊर्जा और मात्रा का भिन्न न हो सके निकाय है, उसकी जो समस्त ऊर्जा होती है सदैव क्या होती है, वो स्थिर रहती है, भले ही उसके स्वरूप में परिवर्तन हो जाए, मतलब उसके आकार में चेंजिंग हो जाए, लेकिन उसके ऊर्जा क्या होगी, समस्त स्थिर रहेगी। तो अब यहाँ हम देखते हैं ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम का गणितीय निरूपण, मतलब गणितीय रूप क्या उसका है। तो देखिए, हमने मान लिया किसी जो निकाय है वो परिवेश द्वारा क्यू ऊष्मा क्या कर रही है, अवशोषित कर रही है, और निकाय पर परिवेश से कैपिटल डब्ल्यू कार्य करने पर निकाय अवस्था ए से बी में परिवर्तित हो जाती है। तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन। देखिए, निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या है, डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू है। और यदि निकाय पर परिवेश से क्यू ऊष्मा अवशोषित करेगा तो क्यू का मान क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। अगर यदि क्यू का मान निगेटिव है तो इसका मतलब निकाय जो है परिवेश से क्यू ऊष्मा अवशोषित कर रही है। और फिर यहाँ देखते हैं, यदि निकाय पर परिवेश द्वारा कार्य किया जाए तो डब्ल्यू का मान पॉजिटिव, और यदि निकाय द्वारा परिवेश पर कार्य किया जाए तो डब्ल्यू का मान निगेटिव होगा। मतलब अगर निकाय परिवेश द्वारा कार्य किया जाएगा निकाय पर, तो डब्ल्यू का मान निगेटिव पॉजिटिव लेंगे। अगर वही काम निकाय द्वारा परिवेश पर किया जाएगा तो हम डब्ल्यू का मान निगेटिव लेंगे। तो देखिए, ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम द्वारा यह ज्ञात नहीं हो पाता है कि कोई प्रक्रिया संभव है या नहीं, और इस नियम द्वारा यह ज्ञात होता है कि किसी निकाय द्वारा ली गई ऊष्मा किसी दूसरे निकाय द्वारा दी गई ऊष्मा के बराबर होता है। अब यहाँ देखिए, क्वेश्चन है छोटा सा, किसी निकाय को 20 जूल ऊष्मा देने पर किसी सिस्टम को ये ऊष्मा क्या दिया जा रहा है, दिया पर निकाय द्वारा, यहाँ काम किसके द्वारा किया जा रहा है, निकाय के द्वारा किया जा रहा है, 6 जूल कार्य किया जा रहा है। तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, तो हम फार्मूला जानते हैं कि डेल्टा यू बराबर क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। और यहाँ क्या है, निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो डब्ल्यू का मान क्या हो जाएगा, निगेटिव में हम लेंगे, इसीलिए डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू, और इसमें हम वैल्यू कर देंगे। अब यहाँ देखिए 20 जूल ऊष्मा है तो क्यू का मान 20, और 6 जूल कार्य किएगा डब्ल्यू का मान 6, यहाँ पे 14 जूल ऊर्जा में परिवर्तन आएगा। अब यहाँ देखिए, एंथैल्पी या पूर्ण ऊष्मा, एंथैल्पी आर हीट कांटेक्ट, किसी निकाय की एंथैल्पी उसकी आंतरिक ऊर्जा तथा पीवी ऊर्जा के योग के बराबर होता है। एंथैल्पी को हम कैपिटल एस से प्रदर्शित करते हैं, और कैपिटल एस बराबर यू प्लस पीवी होता है। और एंथैल्पी क्या है, एक स्टेट फंक्शन है जो वर्तमान अवस्था पर निर्भर करता है, क्योंकि इसका मान जो है निकाय की अवस्था पर निर्भर करता है, न कि उस विधि या पद पर जिससे प्राप्त की गई है। एंथैल्पी परिवर्तन को हम डेल्टा एच से प्रदर्शित करते हैं, और डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी। यदि कार्य में प्रसार होता है तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू माइनस पी इंटू डेल्टा वी। डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस स्मॉल डब्ल्यू, और स्मॉल डब्ल्यू बराबर क्या होता है, माइनस पी इंटू डेल्टा वी, और जहाँ स्मॉल डब्ल्यू क्या है, कार्य में प्रसार है। अब यहाँ देखते हैं एंट्रोपी। देखिए, एंट्रोपी मतलब डिसऑर्डरनेस, अव्यवस्था। तो किसी निकाय की जो एंट्रोपी होती है उस निकाय में अव्यवस्था की परिचायक होती है, मतलब उसमें कितनी व्यवस्थित है, या मतलब रेगुलर अरेंजमेंट है, उसको हम एंट्रोपी कहेंगे। और एंट्रोपी को कैपिटल एस द्वारा, और एंट्रोपी में परिवर्तन को डेल्टा एस द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और एंट्रोपी की स्टेट फंक्शन है, क्या है।